जिनके चेहरे से गर्दन से ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, कानों के पर्दों में कोई प्रॉब्लम होना, बुद्धि की कमी, जल्दी भूल जाना, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, टेनाइटिस की प्रॉब्लम है। यदि आप इनका अभ्यास करते हैं तो आपको बिना दवा के आराम मिलता है। लेकिन यदि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तब इन यौगिक क्रियाओं से उतनी जल्दी लाभ होने वाला नहीं है। तब आपको डॉक्टर से मिल कर के उनके परामर्श के अनुसार दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। कुछ लोगों की गर्दन एक साइड में टेढ़ी रहती है, ऐसी रहेगी या कंधा ऊंचा नीचा रखेंगे। उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, दाएं हाथ की हथेली को एक कनपट्टी पर जोर से दबाएंगे ऐसे, और फिर बाएं से कम से कम 3-3 बार। इसके करने से गर्दन के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ जो हमारे सिर को पूरे शरीर से कनेक्ट करती हैं वे स्वस्थ रहती हैं और गर्दन भी मजबूत होती है। इसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करके मस्तक के ऊपर प्रेशर देंगे, फिर पीछे, फिर सामने, फिर पीछे। इसको भी 3-3 बार करेंगे। और इसके बाद सिर के ऊपर थोड़ा आगे, थोड़ा बीच में और थोड़ा पीछे की साइड। और फिर दाएं हथेली को दाएं ठोड़ी पर जोर से ऐसे दाबेंगे, फिर दाएं से, फिर बाएं से, फिर दाएं से। इस प्रकार भी कम से कम 3-3 बार करना चाहिए। तत्पश्चात मुंह को जोर से फाड़ेंगे। और मुंह को जोर से खोलने के बाद दोनों तर्जनी उंगलियों को कानों के अंदर डालकर घुमाएंगे इस प्रकार। तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली की कैंची बनाकर कानों के दोनों मालिश करेंगे। फिर मध्यमा उंगली से नासिका के साथ दोनों हथेलियों से कपोलों की मालिश नीचे से ऊपर की ओर ऐसे 3-4 बार। और फिर कानों की मालिश, कानों को बिल्कुल लाल कर लेंगे। फिर कानों के उभरे हुए भाग को पकड़कर ऊपर की ओर खींचेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे। ये कानों का उभरा हुआ भाग अच्छी तरह खींचते हैं, इनका एक्यूप्रेशर होता है। ये कान की सर्वश्रेष्ठ एक्सरसाइज है। इसका लाभ हर मनुष्य को अवश्य लेना चाहिए। और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आँखों की थोड़ी सिकाई करेंगे ऐसे। तत्पश्चात दोनों अंगूठों से आँखों के दोनों ओर एक्यूप्रेशर करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रम तन्नासुवः। इतनी देर ये भी 3-4 बार करेंगे। तत्पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से या तो इसी तरह या अंगूठे को मोड़कर इसके मुड़े हुए भाग से यहाँ पर आज्ञा चक्र पर प्रेशर देंगे। ये भी 3-4 बार। और उसके बाद मध्यमा उंगली और अंगूठे की टिप को अच्छी तरह कपड़े से ऐसे रगड़कर थोड़ा साफ करेंगे और फिर आँखों के अंदर एक्यूप्रेशर करेंगे ऐसे। ये भी 3-4 बार एक ही हाथ की उंगलियों से करेंगे।
और थोड़ा सा नासिका को बंद करके जोर से हवा भरेंगे ऐसे। नासिका को बंद करके जब हम इस तरह से हवा भरते हैं तो आँखों के पर्दे और कानों के पर्दे, डायफ्राम उनका फूलने की कोशिश करता है और ये स्वस्थ रहते हैं। टिनाइटिस की प्रॉब्लम भी अगर स्टार्ट है तो कंट्रोल हो जाती है। बादाम का तेल थोड़ा गर्म करके दोनों कानों में रात को सोते समय डालना चाहिए और उसके बाद रुई का फहा लगा करके पहले एक साइड में लेट जाएं, तत्पश्चात या अगले दिन दूसरे कान में डालें, रुई का फहा लगा करके इस करवट ले जाएं और साथ के साथ उसको साफ़ कर दें। अगर साफ़ नहीं किया तो वह बाहर की धूल को पकड़ करके कोई ना कोई समस्या पैदा करेगा। इसलिए रात को अगर तेल डालते हैं तो सुबह इसको साफ़ कर दें, इससे भी कान स्वस्थ रहते हैं। वैसे कान में किसी भी प्रकार की समस्या का यदि आरंभ है तब लाल प्याज का रस डालने से भी लाभ लिया जा सकता है। बादाम का तेल हल्का सा माइल्ड ल्यूकवार्म सर के ऊपर सेंटर पॉइंट में, जिसको हम काग कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डालकर और हथेली से इस तरह से रगड़ने से भी मस्तिष्क और कान, नाक इनसे संबंधित सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसका भी लाभ लेना चाहिए। हर व्यायाम हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं करता, इसलिए सावधान रहें। भ्रामरी प्राणायाम करने से आँख कान के पर्दे तथा गर्दन से ऊपर के सभी अंगों को विशेष लाभ होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम आप करना जानते ही होंगे। अंगूठों से अच्छी तरह कानों को बंद करें और ये उंगलियां मस्तक पर आज्ञा चक्र के दोनों ओर रखें। बीच की उंगलियां आँखों पर, एक नासिका के दोनों ओर अनामिका और कनिष्ठ का उंगली मुंह के ऊपर रख के और भ्रमर अर्थात भंवरे की तरह गुंजन करेंगे ऐसे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मुंह खोलकर ओ इस तरह नहीं करेंगे, पोर बंद रखेंगे। दांतों के बीच में 2-3 mm का गैप, जीभ नीचे ना ऊपर, ताकि मस्तिष्क की नस नाड़ियों में अधिकतम वाइब्रेशन हो, तब इसका लाभ मिलेगा। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क तथा चेहरे का आभा मंडल सभी को भ्रामरी प्राणायाम से लाभ होता है, बुद्धि प्रखर होती है।